दोस्तों आपसे का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में जोड़ने वाले हैं ग्राफीय विधि के बारे में। ग्राफीय विधि जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पाँच पाँच अंक का पूछता है दोस्तों। इसलिए ग्राफीय विधि को सीखना भी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं ग्राफीय विधि हम कैसे बनाएंगे। तो ग्राफीय विधि बनाने के लिए आपको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो आप उन्हीं को सॉल्व करके ग्राफीय विधि तैयार करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दो समीकरण लिख दिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इस तरह से लिख देना है। उसके बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो ये जो x है यहाँ पे इसको x को रख लेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये प्लस में y है तो इधर आएगा तो माइनस में y। अब हो गया समीकरण 1 से। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे हम समीकरण 1 का मान सारणी। समीकरण 1 का मान सारणी। तब हम यहाँ पे x y वाला निकालेंगे समीकरण 1 का मान सारणी में। यहाँ पे लिख दिए x, यहाँ पे लिख दिए y। x का मान एक बार 0 लेंगे, एक बार y का मान 0 लेंगे। जब हम x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा वो अब हम चेक करेंगे। x का मान हमें यहाँ पे 0 रखे तो y का मान कितना आएगा हम साइड में कर देते हैं। जैसे x बराबर कितना आया है 10 माइनस वाई। x बराबर कितना आया है 10 माइनस वाई। तो x का मान हमें एक बार 0 रखना है तो 0 रखे 10 माइनस वाई। ये प्लस में 10 है, इधर आएगा तो माइनस में 10 बराबर माइनस वाई। ये माइनस कटेगा तो यहाँ पाएगा 10, यानी कि y बराबर 10। साइड में हम करके देख लेंगे। अब जब हम y का मान रखेंगे 0, यहाँ पे फिर लिखेंगे x बराबर 10 माइनस वाई। तो फिर x को रहने देंगे 10 माइनस 0। y की जगह पे 0 रखे, यानी x बराबर 10 माइनस वाई था तो 10 को 10 रहने दिया, माइनस का माइनस, y की जगह पे 0। तब ये हो जाएगा x बराबर 10, यानी कि जब हम y का मान 0 रखे तो x का मान आया 10। इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, हम समीकरण 1 से, उसके बाद समीकरण 1 का मान सारणी। अब इसी तरह से समीकरण 2 से, फिर समीकरण 2 का मान सारणी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर है 6। तो लिखेंगे x बराबर 6, ये माइनस में y है तो इधर आएगा तो प्लस में। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों समीकरण 2 का मान सारणी। मान सारणी इस तरह से लिखेंगे समीकरण 2 का मान सारणी। तो हो जाएगा, यहाँ पे हम साइड में करके लिख देते हैं। x बराबर कितना है 6 प्लस वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से लाइन खींच देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। अब x और y लिखे तो x का मान एक बार 0 ले लेंगे, एक बार y का मान 0 ले लेंगे। जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा। जब हम y का मान 0 लेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसे हल करते हैं। x का मान 0 लेते हैं, x की जगह पे अगर 0 रखे तो ये हो गया 6 प्लस वाई। तो ये देखिए प्लस में y है तो इधर आएगा तो माइनस में y बराबर प्लस वाई। तो यानी कि y बराबर हो गया -6। यहाँ पे प्लस में अगर 6 है तो बराबर की इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 6। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये माइनस में 6। जब हम यहाँ पे फिर से करते हैं x बराबर 6 प्लस वाई, तो x को रहने देते हैं और 6 प्लस 0, x बराबर आ गया 6। तो दोस्तों जब हम y का मान 0 रखे, y का मान जब 0 रखे तो x बराबर आया 6। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 6। इस तरह से यहाँ पे जो है समीकरण 1 से चले समीकरण 1 का मान सारणी, फिर समीकरण 2 से चले समीकरण 2 का मान सारणी निकाल लिए। अगर आप इस तरह से साइड में करना चाहेंगे तो करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मने मन गुणा कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो तब मने मन इसको करके यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम इस साइड में ग्राफ बनाने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस तरह से रेखा खींचना होगा। मान लीजिए ये लाइन है, ये जो है पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि इसको कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश ये हो गया प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। इसको हम लिखेंगे x तो इसको बोलेंगे एक्स डैश, एक्स डैश। इसको बोलेंगे अगर y तो इसको बोलेंगे y डैश। इस तरह से होता है। और यहाँ पे एक होता है 0,0 जिसको कहते हैं मूल बिंदु, जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब ये साइड जो है पॉजिटिव रहता है और ये साइड जो है निगेटिव रहता है, यानी इधर प्लस तो इधर माइनस, ऊपर जाएगा प्लस नीचे आएगा तो माइनस। इस तरह से तो हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से कोमा कोमा पहले दे देते हैं ताकि जो भी संख्या है वो अपने अनुसार से यहाँ पे बैठाएंगे। मान लीजिए इस तरह से कोमा 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 दे दिए। हमें कितना तक लेना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम 10 है और कम से कम 0 है, यानी कि हमें 10 तक लेना होगा दोस्तों।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का लेते हैं, 2 के टेबल में 10 भी आ जाएगा, 2 के टेबल में 6 भी आ जाएगा और जगह भी कम है तो आराम से बन भी जाएगा। तो चलिए जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। फिर यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10, ऊपर में प्लस में 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। इधर नीचे में हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 इस तरह से। तो हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हमें पुट करना है मान। कह रहा है यहाँ पे x का मान 0 और y का मान 10। x का मान 0, y का मान 10। x का मान 0 यहाँ पे आएगा दोस्तों, x का मान 0 यहाँ पे। अब y का मान 10, तो y का मान 10 यहाँ पे आएगा, तो इसको हम लिखेंगे हम 0,10। ये जो पॉइंट आया इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, इसको लिखेंगे 0,10। उसके बाद है 10,0 यानी x का मान 10 लेंगे और y का मान 0। x का मान पहले लिखते हैं, तो x का मान हो जाएगा ये 10, y का मान यहाँ पे हो जाएगा 0, तो इसको लिखेंगे हम 10,0। पहले x को लिखा जाता है दोस्तों, उसके बाद y को लिखते हैं। इसी में x को ही भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि भुज और कोटि से आप क्या समझते हैं, या फिर भुज और कोटि कौन है, तो दे देता है। तो यहाँ पे जो है इसको और इसको हम मिला देंगे दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, इसको और इसको हम मिला देंगे, इस तरह से मिला दिए। आप ग्राफ वाले कॉपी पे अच्छी तरह से मिलाइएगा इंची से। तो इसका जो समीकरण का नाम है वो हम समीकरण का यहाँ पे नाम दे देंगे। समीकरण का नाम है x + y = 10। इसको लिखेंगे x + y = 10। ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 है, उसको हम लिख देंगे इस तरह से। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये जो समीकरण 2 है उसको लिखेंगे। कह रहा है x का मान 0, y का मान -6। x का मान अगर 0 लिए, यहाँ पे x का मान 0 आएगा, y का मान आ जाए, y का मान नीचे आएगा दोस्तों, यहाँ पे y का मान आ जाएगा -6। इसको हम लिखेंगे 0,-6, ये नीचे आएगा। उसके बाद बात करते हैं x का मान 6 और y का मान 0। तो x का मान 6 लेंगे, वो भी प्लस में, x का मान प्लस में यहाँ पे 6 और y का मान 0 यहीं पे आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6,0। तो आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ, ये दोनों देख रहा है दोस्तों, इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा लाइन चल गया दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। इसको इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो समीकरण है, इन समीकरण का भी नाम लिख देंगे। ये समीकरण का नाम है x - y = 6, लिखेंगे x - y = 6। ये हो गया समीकरण 2। अगर आप इस तरह से दोस्तों एग्जाम में बना के आते हैं तो आपको 5 अंक गारंटी के साथ आपको मिल जाएगा दोस्तों। 5 अंक जो है इसी तरह से बना के लाना है, और आपको जो है बोर्ड एग्जाम में आपको अलग से पेज दिया जाता है ग्राफ कॉपी के लिए, ताकि आप उस पर अच्छी तरह से बना सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगला वीडियो हम किस पे बनाएं उनके बारे में भी जरूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।